किसान भाइयों, हमारे चैनल कृषि टेक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्प्रे पंप का कनेक्शन करना सिखाएंगे, जो आप बहुत आसान तरीक़ों से सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कनेक्शन करना आप यहाँ नहीं सीखे तो एक गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आप कहीं नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से सिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये स्प्रे पंप के पार्ट्स है जो अंदर में होते हैं, जैसे कि एक बैटरी है जो अंदर में होता है, ये मोटर है स्प्रे पंप का जो इसके अंदर में होता है, ये चार्जर बाहर से चार्ज करने के लिए होता है, ये रेगुलेटर है जिससे स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, ये इसका स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए मोटर को, और एक सॉकेट है चार्जिंग सॉकेट जहाँ पे ये चार्जर का प्लग लगता है जिससे चार्ज होती है मशीन। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है इसके, और इसका मैं आपको कनेक्शन करना सिखाऊंगा कि कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बैटरी में आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, रेड और ब्लैक। रेड पॉजिटिव होता है और ब्लैक नेगेटिव होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में बिजली में जो होता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल किसी डिवाइस में उल्टा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु बैटरी के कनेक्शन में डीसी वोल्ट में आपको पॉजिटिव नेगेटिव का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर उल्टा कर दिए तो शॉर्ट हो जाएगा, इसीलिए आपको हमेशा खास ध्यान रखना है। ये मोटर है, मोटर में रेड और ग्रीन वायर है, तो रेड जो है पॉजिटिव और ग्रीन जो है नेगेटिव है। तो इसी तरह से हमें कनेक्शन भी करना है। जैसे कि अगर हम रेड को पॉजिटिव में और ग्रीन को नेगेटिव में जैसे ही टच करते हैं मोटर स्टार्ट हो जाती है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो इसी तरह से हमें कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए हम दो वायर लेंगे, एक रेड और एक ग्रीन, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव का हमें पता चल सके। रेड वायर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ देंगे और एक ग्रीन वायर को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब इनका खास आपको ध्यान रखना है कि जो भी जैसे स्विच रेगुलेटर जो भी यूज करेंगे वो नेगेटिव टर्मिनल में यूज होता है, पॉजिटिव में कुछ भी यूज नहीं होता। पॉजिटिव का करंट डायरेक्ट जाता है। जैसे ये मोटर है तो मोटर का डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल को हम जोड़ देंगे बैटरी से डायरेक्ट, इसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे। और इसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो हम हमेशा आपको बताएं कि नेगेटिव टर्मिनल में स्विच लगता है, तो नेगेटिव में हम स्विच लगा देंगे। जैसे स्विच ऑन ऑफ का, तो इसको हम लगाते हैं और दूसरे साइड में स्विच का एक टर्मिनल इधर जोड़ दिया, चलना स्टार्ट हो गई। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वाइब्रेट भी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है। ये मोटर चलना स्टार्ट हो गया, परंतु हमें इसमें रेगुलेटर भी जोड़ने हैं ताकि इस मोटर का स्पीड वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मोटर को रेगुलेटर को जोड़ने के लिए मोटर में सबसे पहले इसमें 3 वायर है, रेड ब्लैक और ग्रीन। तो क्या करेंगे, रेड पॉजिटिव है, ब्लैक नेगेटिव है, और ये जो आउटपुट आता है इसमें ग्रीन में आता है। तो हम क्या करेंगे, रेड वायर को रेड में जोड़ देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव वायर है, नेगेटिव को नेगेटिव में यहाँ जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस रेगुलेटर में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करंट दे दिया है। अब इसमें जो करंट निकलता है ये निकलता है नेगेटिव करंट। जैसे आपको दिखा सकते हैं, यहाँ अगर हम टच इसको कर दिए नेगेटिव में, जैसे हम रेगुलेटर को ऑन करेंगे वैसे ही मोटर स्टार्ट हो गई। चाहे तो यहाँ से हम स्पीड बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। अगर इसको स्पीड बढ़ा रहे हैं तो इस मोटर की स्पीड बढ़ रही है, इसको कम कर रहे हैं तो मोटर की स्पीड कम हो रही है। तो दोस्तों, अभी हमने स्विच का कनेक्शन काट दिया था कि यहाँ से डायरेक्ट स्विच से काम कर रहा है। ये मोटर की वायर है जो हम जोड़ रहे हैं स्विच में। जो आउटपुट है रेगुलेटर का, इसको भी हम यहीं पे जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल में ही। मैंने आपको पहले ही बोला था कि पॉजिटिव में कोई कनेक्शन स्विच का नहीं होता, डायरेक्ट होता है। सब सारे को हम नेगेटिव में जोड़ेंगे, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव में इसको जोड़ दिया। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे मोटर चालू हो जाएगी। हमने स्विच ऑन किया, मोटर चालू हो जाएगी। अब यहाँ स्विच को हम ऑफ कर देंगे। उसके बाद जैसे ही हम रेगुलेटर स्टार्ट करेंगे मोटर स्टार्ट हो गई। देखिए कम ज़्यादा हो रही है मोटर, आपको दिख रहा होगा। मोटर वाइब्रेट स्लो होने पे साउंड भी कम हो जा रही है और वाइब्रेट भी कर रही है। जैसे ही हमने तेज़ किया वैसे ही मोटर फुल स्पीड में हो गया। एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर इस स्विच को ऑन कर देंगे तो ये रेगुलेटर कुछ भी काम नहीं करेगा। आप इसको फुल करें, कम करें, ज़्यादा करें, कुछ भी काम नहीं करेगा। ये डायरेक्ट
फुल स्पीड में ही चलेगा हमेशा मोटर। बट जब भी आपको रेगुलेटर इस्तेमाल करना है, इसका स्विच को ऑफ़ कर देना है। स्विच ऑफ करने के बाद तब आप रेगुलेटर से ड्राइव कर पाएंगे, इसको कम ज़्यादा कर पाएंगे। ये है। अब कनेक्शन रहती है इसकी प्लग की, सॉकेट की, जिससे हम चार्ज करते हैं। तो इसका भी बहुत आसान सिंपल तरीका है। इसमें आपको दिख रहा होगा ए साइड में एन लिखा हुआ है, इधर एल लिखा हुआ है और इधर अर्थिंग का साइन है। इसमें आप देख सकते हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए इसमें एन है। एन मतलब इसमें मेन लाइन जुड़ेगा रेड वाली, और ये है एल, एल में ब्लैक वाली, ब्लैक या नेगेटिव टर्मिनल वो जुड़ेगा। नेगेटिव इससे नेगेटिव जुड़ जाएगा और जो रेड का टर्मिनल है वो डायरेक्ट बैटरी से दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। ये चाहे तो दोनों बार बैटरी में भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। जैसे ही इसमें आप चार्जिंग का लगाएंगे तो बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होने लगेगी। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे आपको इससे लाइट भी जलानी है तो आप इसमें डायरेक्ट डालेंगे तो इस छोटा सा लाइट है, ये लाइट भी जलने लगेगी इमरजेंसी लाइट के रूप में। तो दोस्तों ये है हमारा पूरा सर्किट। जैसे ये ऑन ऑफ का चल रहा है, ये रेगुलेटर काम कर रहा है, इसमें कम ज़्यादा हो रहा है। और हाँ, कोई भी सर्किट को आप ऐसे ना रहने दें, सब में टेप लगा दें ताकि तार जो है एक दूसरे से टच ना हो। अगर तार एक दूसरे से टच हो गए तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और तार को जला देगा। दोस्तों मैंने आपको पूरी तरह से प्रोसेस बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो जोड़ने में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको पूरी तरह से सहायता करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इस तरह की नई नई अपडेट आपको किसान भाइयों के लिए मैं हमेशा अपडेट करते रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।